मेरा YouTube चैनल कृष्णा वाणी में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। क्रोध को जीतने में मौन सबसे अधिक सहायक है। मूर्ख मनुष्य क्रोध को जोर शोर से प्रकट करता है, किंतु बुद्धिमान शांति से उसे वश में करता है। क्रोध करने का मतलब है दूसरों की गलतियों की सजा स्वयं को देना। जब क्रोध आए तो उसके परिणाम पर विचार करो। क्रोध से धनी व्यक्ति घृणा और निर्धन तिरस्कार का पात्र होता है। क्रोध मूर्खता से प्रारंभ और पश्चाताप पर खत्म होता है। क्रोध के सिंहासनासीन होने पर बुद्धि वहां से खिसक जाती है। जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप में नहीं कह सकता, उसी को क्रोध अधिक आता है। क्रोध मस्तिष्क के दीपक को बुझा देता है। अतः हमें सदैव शांत व स्थिरचित्त रहना चाहिए। क्रोध से मूर्खता उत्पन्न होती है, मूर्खता से स्मृति भ्रांत हो जाती है, स्मृति भ्रांत हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है और भृद नष्ट होने पर प्राणी स्वयं नष्ट हो जाता है। क्रोध से व्यक्ति की आत्मा में अंधकार छा जाता है। क्रोध का प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर होता है। क्रोध को नियंत्रित करने के लिए योग और ध्यान का सहायता लिया जा सकता है। क्रोध से हानि न केवल दूसरों को होती है, बल्कि खुद को भी। क्रोध के साथ किया गया कोई काम सफल नहीं होता। अपने क्रोध को पहचानो और नियंत्रित करो, वरना वह तुम्हारा नियंत्रण करेगा। क्रोध से हानि होती है, परंतु शांति से सुख मिलता है। क्रोध के समय विचार करना हमें बुरी क्रियाओं से बचा सकता है। क्रोध को नियंत्रित करने में समय और सब्र की आवश्यकता होती है। क्रोध से व्यक्ति की जीवन शैली पर बुरा असर पड़ता है। क्रोध को नियंत्रित करने से व्यक्ति के रिश्तों में मेलजोल होती है। क्रोध से हमें अच्छे विचार और निर्णय नहीं लेने मिलते हैं। क्रोध को नियंत्रित करने से आत्मसंयम बढ़ता है। क्रोध से निष्काम भावना हानि उठाती है। क्रोध का पर्यापन नुकसान करता है, अच्छे रिश्तों को खत्म करता है। क्रोध को नियंत्रित करने से व्यक्ति की स्वास्थ्य बेहतर होती है। क्रोध से बुराई केवल खुद पर होती है। क्रोध का सबसे बड़ा परिणाम बिना सोचे समझे कि जिंदगी में खराबी डालना होता है। क्रोध को दबाने की बजाय उसे समझने का प्रयास करें। क्रोध से कोई भी समस्या हल नहीं होती, बल्कि नई समस्याएं पैदा होती हैं। क्रोध का असर सिर्फ एक क्षण के लिए होता है, परंतु नकारात्मक प्रभाव दिनों तक बना रहता है। क्रोध के चलते बड़े निर्णयों की भूल हो सकती है, जो बाद में पछतानी पड़ती है। क्रोध को बढ़ावा न दें, बल्कि समय के साथ शांति पाएं। क्रोध के बिना जीवन भी अधूरा होता है, परंतु क्रोध के बिना जीवन बेहतर होता है। क्रोध को नियंत्रित करने से व्यक्ति का समय और ऊर्जा बचती है। क्रोध से व्यक्ति के विचार अस्पष्ट हो जाते हैं, जिससे उसका निर्णय गलत हो सकता है। क्रोध के चलते अच्छे दोस्त भी दूर हो सकते हैं। क्रोध को नियंत्रित करने से व्यक्ति की मानसिक शांति बनी रहती है। क्रोध के समय वाक्यों का चयन ध्यानपूर्वक करें, ताकि दूसरों को दुख ना पहुंचे। क्रोध को बढ़ाने वाले कारणों को समझें और उन्हें दूर करने का प्रयास करें। क्रोध के समय ध्यान और प्राणायाम का सहायता लें, ताकि मानसिक शांति मिले। क्रोध को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और प्राणायाम का प्रयास करें। क्रोध को नियंत्रित करने से व्यक्ति का संबंध दूसरों के साथ बेहतर होता है। क्रोध से हानि होती है जब तुम उसे अपने वश में नहीं कर पाते। क्रोध के समय अपने दोषों को खोजने की कोशिश करें, न कि दूसरों को दोषी ठहराने का प्रयास करें। क्रोध के समय विचार करें कि क्या ये सच्चाई में जरूरी है। क्रोध से व्यक्ति की दिनचर्या पर भी बुरा असर पड़ता है। क्रोध से बड़ी बुराई हमारे अंदर ही होती है, जो दूसरों को हानि नहीं पहुंचाती।
क्रोध को नियंत्रित करने से व्यक्ति का स्वास्थ्य और संबंध बेहतर होते हैं। क्रोध से व्यक्ति की आत्मा में शांति की जगह असहमति होती है।